हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार जीविका में जो सीएफ है उनका मानदेय बढ़ गया है। तो उनका ऑफिस ऑर्डर भी आ गया था 16 तारीख को, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है आप लोगों तक थोड़ा लेट ही हो सही, लेकिन सूचना आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए आपको ऑफिस लेटर हम वो दिखला देते हैं। ये आपका सीएफ का हो गया, जिसको कहा जाता है क्लस्टर फैसिलिटेटर। तो चलिए ये देख लीजिए, आप पहले इसको समझ लीजिए। कार्यालय आदेश 16 तारीख के डेट पर रिलीज किया गया है और आदेश तो पहले ही लागू हो गया था नीतीश चाचा द्वारा, लेकिन ये ऑफिस लेटर अब जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कार्यालय आदेश संख्या ये सब है और ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको हेडलाइन दिखला देता हूँ थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। देखिए, यह संशोधित मानदेय 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, यानी 1 जुलाई 2025 से आपका मानदेय जो है वो बढ़कर मिलने वाला है। और ये है कार्यरत क्लस्टर फैसिलिटेटर का है, देख सकते हैं यहाँ पे सीएफ का है, शॉर्ट में सीएफ कहा जाता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। प्रोबेशन पीरियड में 100% मानदेय राशि परियोजना वहन करती है। ये सब आप लोग कैसे काम कर रहे हैं तो मालूम होगा ही। चलिए हम आपको सीधे आप ले चलते हैं मानदेय पर, फिर ये सब आपको दिखला देंगे। जो आप लोग समझना होगा थोड़ा समझ लीजिएगा खुद से भी। देखिए, यही है आपको जो बढ़ा है, सो इसको समझिए आप कितना आप लोगों को सैलरी मिलेगा। देखिए, सीएफ का है, क्लस्टर फैसिलिटेटर का है, लिखा हुआ यहाँ है। परिवीक्षा प्रोबेशन पीरियड में है, परिवीक्षा पीरियड में है। तो पहले जो है उनको 2600 रुपया मिलता था। यहाँ पे आप समझ जाते, कुल मानदेय उनको 2600 रुपया मिलता था, और जिसमें यात्रा मानदेय नहीं जुड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो है अब इनको मानदेय जो मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में अगर रहेंगे तो 5200 रुपये मिलेगा, और टोटल कहा जाए तो 5200 रुपये ही मिलेगा। पहले 2600 मिलता था, अब दोगुना करके 5200 रुपया मिलेगा अगर प्रोबेशन पीरियड में है। तो अगर पहला वर्ष रहेंगे तो पहले इनको मिलता था मानदेय 4550 रुपया और यात्रा संचार भत्ता 1300 रुपया। टोटल मिल जाता था इनको 5850 रुपया। लेकिन अब देखिए कितना मिलेगा संशोधित मानदेय के, यानी कि जो 1 जुलाई से चालू हुआ है आप लोगों को मिलेगा। 1 जुलाई से आपको मिलेगा मानदेय जो है वो, अगर पहला वर्ष में है तो 9100 रुपया मानदेय मिल जाएगा, और यात्रा संचार भत्ता 1300 रुपया। टोटल आपको 10,400 रुपये मिलेंगे जब आप पहला वर्ष में रहेंगे। तो पहले मिलता था 5850, अब मिलेगा 10,400 रुपये। देखिए, अगर प्रोबेशन पीरियड में नहीं है आप, अगर दूसरा वर्ष में है तो पहले मिलता था आपको 5200 रुपये मानदेय और उसके बाद यात्रा संचार भत्ता 1300, टोटल 6500 रुपये मिलता था। अब आपको मिलेगा 11,700 रुपये, यानी कि जिसमें मानदेय 10,400 रहेगा और यात्रा भत्ता लेकर 11,700 रुपये अब आपको मिलेगा। तीसरा वर्ष में रहेंगे तो पहले इनको मिल जाता था 11,700 रुपये, नहीं 11,700 रुपये नहीं है, ये है, हाँ। पहले मिलता था 7150 रुपये, अब इसको दुगुना कर दिया गया है और 13,000 रुपये आप लोगों को मिलेगा, जिसमें यात्रा भत्ता यहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा। चौथा वर्ष में जब रहते थे तो पहले इनको टोटल मिलता था 1150 रुपये, 7150 रुपये, यानी कि तीसरा वर्ष के बाद 7150 रुपये ही इनको मिलने लगता था पहले। अब जो है, जब आप तीसरा वर्ष में जाइएगा और तीसरा वर्ष से जो है आपको सैलरी जो है वो मानदेय 13,000 रुपये कंटिन्यू मिलने लगेगा। तीसरा वर्ष रहे तो भी 13,000 रुपये महीना मिलेगा, चौथा वर्ष रहे तो भी आपको मिलेगा 13,000 रुपये महीना, और पाँचवा वर्ष या 5 वर्ष से ऊपर रहे तब पर भी आपको अब 13,000 रुपये पर मंथ मिलने लगेगा। देखिए, पहले इनको जो है तीसरा साल या तीसरा साल के बाद से जो है इनको 7150 रुपये ही टोटल मानदेय मिलता था, जिसको बढ़ाकर दोगुना किया गया और 13,000 रुपये अब इनको मिलेगा। ये समझ सकते हैं। और देखिए, अंशदान की इसमें बात करेंगे तो इसमें ये आपको इससे मतलब नहीं रहता है मेनली, कि जो क्या अंशदान कौन दे रहा है, ये सब डिपार्टमेंट का है। कि जो संकुल से इसमें जब प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं तो 0 रुपया मिलता है, परियोजना ही पूरा वहन करती है, 5200 रुपये पहले देती है, जो कि ऊपर लिखा हुआ अब है। और
प्रथम वर्ष में जब रहते हैं तब पर भी संकुल स्तरीय संगठन से नहीं मिलता है, 0 रुपया मिलता है। और परियोजना जो है टोटल आपको वहन करती है पहले साल में, यानी कि जो आपको मानदेय मिलेगा 10,400 रुपये पहला वर्ष में रहेंगे तो वो सिर्फ परियोजना ही वहन करती है। तो ऐसे है। और जब आप 3 साल और 3 साल से ऊपर कर लेते हैं तब उसमें संकुल स्तरीय संगठन भी अंशदान करती है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा वर्ष में 2750 रुपया और परियोजना 10,250 रुपये, यानी टोटल 13,000 रुपये आपको मिलेगा उस तरह से। तो आपको इस सब से मेनली जो है अंशदान से आपको कुछ लेना देना है नहीं, आपको तो सिर्फ यहाँ है। देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए आपको जो है संशोधित मानदेय, आप इस पर ध्यान दीजिए और आप ये ध्यान दीजिए कि आप कौन से वर्ष में हैं और आपको अब कितना मिलेगा। आपको सिर्फ इसी पर ध्यान देना, आप कौन से वर्ष में आपको कितना मिलेगा। पहले परीक्षा पीरियड में अब मिलेगा 5200 रुपये, प्रथम वर्ष में 10,400 रुपये, दूसरा वर्ष में होंगे तो 11,700 रुपये, तीसरा वर्ष में होंगे तो 13,000 रुपये, चौथा वर्ष में होंगे तो 13,000 रुपये, पाँचवा वर्ष या 5 वर्ष से ऊपर होंगे तो 13,000 रुपये ही मिलेगा। अगर 6 वर्ष हो, 7 वर्ष हो, 8 वर्ष हो तब पर भी आपको 13,000 रुपये ही मिलेगा। और संचार भत्ता यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि आपको कितना संचार भत्ता, ये देखिए ये मानदेय में इंक्लूड रहेगा। और अगर आप संचार भत्ता इसमें कम भी कभी कभी मिलता है तो ये आप चीज़ कर लीजिएगा, लेकिन आपको जो है कुल मानदेय संचार भत्ता को जोड़ कर मिलेगा जो कि ये दिया हुआ है। तो आशा करते हैं आप लोग मानदेय को समझ गए होंगे। थोड़ा ऊपर के दिखला देते हैं आप लोगों को, आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए आप ये सब चीज़ जो है ना, ये मैं थोड़ा देर रोक दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा देर पॉज करके रोक कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य मेन है सैलरी पर, कि जो सैलरी आप लोगों को बढ़ गया है, खुशी की बात है। देख लीजिए। चलिए वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट अपडेट के साथ।